हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ बिंदा जीएस फोरम। फ्रेंड्स, बिंदा जीएस फोरम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हमारे क्षेत्र के माननीय राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे के द्वारा रेल पे अभी जो पिछले 2-3 महीने पहले जो डिस्कशन हुई थी रेलवे पे, उसको लेके उन्होंने बिहार, खासकर मुजफ्फरपुर से लेके गोरखपुर और पूरे इंडिया और बिहार पे रेल के बारे में वो कुछ बताएंगे, जिससे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और ये हमारे क्षेत्र और बिहार के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का समय है। ठीक है। और इसके माध्यम से वो रेलवे की एक सुधार को बताएंगे जो मोदी सरकार में किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, प्लीज़ कीप वॉच इट केयरफुली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान से सुनिए आप लोग। रेलवे बहस करने का में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं बधाई देता हूं रेल मंत्री जी को, जो पूरे देश में ट्रेन की जो सुविधा में ट्रेन की यातायात की जो सुविधाएं इन्होंने अच्छा ढंग से चलाने का काम किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। मैं बहुत बार ट्रेन से आता जाता था, लेकिन कोई ट्रेन टाइमली नहीं पहुंच पाती थी। जब भी पूछा जाता था तो ट्रैक की गड़बड़ी बताया जाता था। लेकिन आज पूरे देश में ट्रैक की जो मरम्मत हुआ है, जो मजबूती से काम हुआ है, जिसके चलते आज ट्रेन बहुत सही ढंग से सही समय से यात्री को पहुंचाने का काम करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, बॉय टॉयलेट की चर्चाएं होती थी, हम लोग भी सफर करते थे। टॉयलेट की व्यवस्था इतनी गलत ढंग से था जिसका चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज 2,38,000 बाय टॉयलेट ट्रेन में जो दी गई है, अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है। विद्युतीकरण, जहां से हम लोग आते हैं वहां विद्युतीकरण, रेलवे भी विद्युतीकरण के माध्यम से चलता है, हम लोग नहीं देख पाए थे। लेकिन मोदी सरकार का नतीजा है, मंत्री जी का नतीजा है कि मुजफ्फरपुर से लेकर गोरखपुर तक विद्युतीकरण करके और उस पर ट्रेन दौड़ाने का काम पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ था। आज रेल बजट में बहुत सा घोषणाएं की गई है। तेजस जैसी ट्रेनों की चलाने की चर्चाएं की गई है, दोहरीकरण की चर्चाएं की गई है। 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई देने की बात चल रही है, की गई है। 148 किलोमीटर बेंगलुरु उप नगरीय ट्रेन सिस्टम का केंद्र का पैसा भी दिया गया है। और आज बिहार से हम आते हैं। हमेशा बिहार में रेलवे के माध्यम से उपेक्षा का शिकार बनाया जाता था, लेकिन इस बार का जो बजट है, जब से मोदी सरकार आया है, बिहार का हमेशा ख्याल रखा गया है। आज सुगौली से वाल्मीकि नगर रेल मार्ग में दोहरीकरण के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है और बहुत गति से काम चल रहा है। पहले जब हम लोकसभा में थे, जब मैं इस पे क्वेश्चन किया था, तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि दोहरीकरण होगा। लेकिन शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा मोतिहारी में, और आज जिस गति से काम चल रहा है, लोगों का कहना है कि 2 साल के अंदर में मुजफ्फरपुर से गोरखपुर का दोहरीकरण का काम समाप्त होगा और वहां ट्रेन सुविधा बहुत मजबूती से होगा और चलेगा। मुजफ्फरपुर से सुगौली रेल मार्ग के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है। कोसी नदी पे रेल पुल के लिए 90 करोड़ रुपया दिया गया है। किऊल गया रेल मार्ग के लिए 280 करोड़ रुपया दिया गया है। हाजीपुर से बछौड़ा रेल मार्ग के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है। मोतिहारी सीतामढ़ी रेल लाइन के लिए 10 करोड़ रुपया दिया गया है। बियठा औरंगाबाद रेल लाइन के लिए 20 करोड़ रुपया दिया गया है। नीरा दनियान रेल लाइन के लिए 90 करोड़ रुपया दिया गया है। छपरा मुजफ्फरपुर रेल लाइन के लिए 35 करोड़ रुपया दिया गया है। मोकामा पे
मोकामा में गंगा पे नया रेल लाइन के लिए 101 करोड़ रुपया दिया गया है। आज बिहार में भी रेलवे में अच्छा से विकास हो रहा है और अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही है। आज स्वच्छता की बात करें तो पहले जब ट्रेन में एसी फर्स्ट में हम लोग चलते थे तो लगता था कि एसी 3 टायर है, लेकिन आज सफाई स्वच्छता के माध्यम से आज लगता है कि नहीं, एसी फर्स्ट क्लास है और इसका जो भी किराया पब्लिक देता है उसको अच्छा लगता होगा। खाने का भी व्यवस्था, पहले जिसमें रसोईया यान आता था, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन आज पब्लिक को खाने का भी जो रेलवे के द्वारा व्यवस्था दी जाती है, अपने आप में लगता है कभी कभी कि अपने घर के लोग हम लोग खाना खा रहे हैं। और मैं खास करके चंपारण से आता हूं, जहां गांधी जी का सत्याग्रह की धरती रही है, राजा नंद की धरती रही है, नीतिकार चाणक्य की धरती रही है, महर्षि वाल्मीकि की धरती रही है। आजादी के 72 साल बीत जाने के बाद वर्षों तक गांधी जी का नाम केवल भुनाने का काम ही कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन चंपारण में रेल के विकास के मामले में वर्षों कोसों पीछे रहा। आज मोदी सरकार का नतीजा है कि आज काम वहां हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि गौनाहा हमारे यहां नरकटियागंज से ठोरी रेलवे लाइन है, जिसमें गौनाहा स्टेशन है, उसी के बगल में भितियारवा आश्रम है, जहां से सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। 2004 में छोटी लाइन से बड़ी लाइन करने की योजना सैंक्शन था, लेकिन 2014 तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। जब 2014 से लेकर 19 तक जब मैं लोकसभा का मेंबर रहा, जब मैं क्वेश्चन डाला तो रेलवे के माध्यम से बताया गया कि 2004 में ही योजना सैंक्शन है और रेलवे के पदाधिकारी हड़बड़ी में उस काम को शुरू किए, लेकिन आज उस काम को पूरा नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं, मैंने बहुत बार पत्र भी दिया है, इसलिए उधर ध्यान नहीं है कि छोटी रेलवे लाइन है, लेकिन मेरा मानना है कि आदिवासी बहुल इलाका है, वहां से नेपाल की दूरी मात्र 50 किलोमीटर का पड़ता है, पर्यटक वहां आते जाते हैं, गांधी जी की सत्याग्रह की धरती है। उस रेल लाइन को जल्द से जल्द काम करा के और उसको शुरू करवाया जाए, रेलवे जो ट्रेनें बंद है उसको चालू करवाया जाए। नरकटियागंज से रक्सौल जयनगर की रेलवे लाइन तो चालू हो गया, लेकिन पहले छोटी लाइन जब था, दर्जनों ट्रेन नरकटियागंज से खुलती थी, दरभंगा जयनगर के लिए जाती थी, लेकिन आज जो ट्रेनें बिल्कुल बंद है। मात्र एक ट्रेन रक्सौल से खुलता है जो दिन में 2 बार आता जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उसको रिव्यू करवा के जो बंद पर पड़ी ट्रेनें हैं उसको चालू करवाया जाए। अंग्रेज के जमाने में नरकटियागंज जंक्शन के रूप में देखा जाता था मनोहर, लेकिन इन कांग्रेस की सरकार ने नरकटियागंज को वीराना बना दिया। केवल एक स्टेशन जंक्शन के रूप में नहीं रह गया है, ट्रेन आता और जाता है, उसको जंक्शन का रूप आज दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं। वहां डीजल सेट हुआ करता था, वहां वार्षिक पीठ हुआ करता था, लेकिन आज केवल ट्रेन आने और जाने की एक स्टेशन बन के रूप में रह गया है। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि उसको केयर किया जाए। मैं बधाई देता हूं, नरकटियागंज आरओबी एक बहुत बड़ी समस्या थी चंपारण के लिए, और 2014 में सरकार बनती है और 2018 में वहां का ओवरब्रिज बन के तैयार हो जाता है और यातायात की सुविधाएं वहां दी जाती है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बहुत सी नई ट्रेनें मिली है दिल्ली के लिए, साप्ताहिक ट्रेन मिली है, लेकिन मिली है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार का अंतिम पड़ाव होता है बगहा, और बगहा से पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी होती है पटना, वहां से एक ट्रेन ऐसा चलाया जाए जो जाके लोग कोर्ट कचहरी, पढ़ने वाले विद्यार्थी, मरीज अपना इलाज करा के
और ससमय घर आ सके, वैसे ट्रेन के लिए मैं डिमांड करता हूं। मैं पहले भी कहा था, लेकिन दुर्भाग्य रहा, आदेश भी हुआ, लेकिन वहां वाशिंग पीठ की चर्चाएं हुई और वाशिंग पीठ के अभाव में वहां से ट्रेनें नहीं चली। एक बगहा से मैं जिला मुख्यालय बेतिया के लिए डेमो ट्रेन की डिमांड किया था, ट्रेन चली, लेकिन गोरखपुर से बेतिया के लिए चली, बगहा से नहीं चल पाया, केवल वाशिंग पीठ के चलते। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं, समस्तीपुर डिवीजन में नरकटियागंज और बगहा के पास पर्याप्त जमीन है, रेलवे का जमीन का अभाव नहीं है, लेकिन वहां काम करने की जरूरत है। आज मैं इस सदन में जिस काम के लिए चिल्ला रहा हूं, ये काम तो बहुत पहले कांग्रेस के सरकार में हो जाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का नाम बुलाने का कोई काम अगर किया तो कांग्रेस के लोग करने का काम किया, लेकिन काम जो उन लोगों को करना चाहिए आज मुझे करना पड़ रहा है, इस सदन में बोलना पड़ रहा है। मंत्री जी, मैं एक आग्रह करूंगा आपसे कि बहुत पहले रेलवे की जमीन पे लीज देकर गरीब मजदूर क्लास के लोगों को एक छोटा छोटा दुकान दिया गया, साथ समय वो लोग पैसा भी देता है। कुछ गड़बड़ी हुआ था बीच में समस्तीपुर डिवीजन के, लेकिन उसके बावजूद भी आज जाके IOW उनको, जिसको 100 फीट जमीन मिला है, 100 गज की जमीनें मिली है, 1000 गज की भाड़ा मांगने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं से मैं इसमें मंत्री से आग्रह करता हूं, यहां पर बोर्ड के चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर नियमावली में है तो गरीब मजदूर दुकानदार निश्चित रूप से देंगे, लेकिन अगर नियमावली में नहीं है, किसी ढंग से अगर वैसा हो रहा है तो उसको दूर किया जाए। और केवल एक बगहा के लिए नहीं है समस्या, पूरे भारत के लिए है कि छोटे छोटे गरीब मजदूर क्लास के लोग छोटे छोटे एरिया का जमीन लेके जिसका लीज देता है और जीविकोपार्जन का काम करता है। मेरा मानना है कि रेलवे के पास जितना जमीन है, आज केवल उस जमीन को सस्ती दर पे या मानक के हिसाब से लीज पर दे दिया जाए, जब समय आप जब मांगे तो मिल भी सकता है, रेलवे को जो काम करना हो तो मिल भी सकता है, तो बहुत सी आमदनी रेलवे को होगी। बहुत से ऐसे प्लॉट हैं जिस पे अनाधिकार किसी ना किसी का कब्जा है और आज के डेट में वो चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि चंपारण का आधा बस्ती रेलवे के सुविधा से वंचित है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बगहा से लेके चौतरवा, बथवड़िया, नौलपुर, जोगापट्टी होते हुए, बैरिया, नौतन होते हुए, जगदीशपुर होते हुए अरेराज जो रेलवे लाइन आता है, उसमें एक नई रेल लाइन देने की मैंने डिमांड आपसे किया था। फिर आग्रह कर रहा हूं कि चंपारण का सपना अधूरा है, वहां का आधा आबादी उस इलाके में रहता है और रेल से काफी असुविधा महसूस करता है, उसको नई रेल लाइन दिया जाए। बेतिया से घोगा होते हुए, मैनाटान, सिकटा होते हुए एक ठोरी को गौनाहा तक उसको जोड़ने का एक नई रेल लाइन, उसका सर्वे का पैसा भी दिया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष में उस रेल लाइन के लिए जो मैंने जिस पे बोला उसके लिए पैसा भी आवंटन किया गया था, लेकिन अभी तक सर्वे करा के उसको नहीं मंगाया गया है, उसको कृपया मंगाया जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि रेल कर्मचारी भवन का अभाव महसूस कर रहे हैं। उनकी जो भवन पहले था काफी जर्जर स्थिति में है, आज उनकी भवन की जरूरत है। आज कहीं ना कहीं भाड़े के मकान पे जाके आप रहने का काम करते हैं, इसलिए उन लोगों को एक भवन भी बनवाया जाए और एक नरकटियागंज से रक्सौल, जयनगर जो रेलवे लाइन जाती है उसको भी विद्युतीकरण किया जाए, उसको भी दोहरीकरण किया जाए। एक आग्रह और मैं करूंगा
कि अंडरपास की चर्चाएं हो रही है। पूरे देश में अंडरपास, जहां रेल क्रॉसिंग था, रेलवे ढाला जिसको कहा जाता है पब्लिक को आने जाने के लिए, लेकिन बिहार जहां से मैं आता हूं, लो लैंड होने के नाते बहुत ऐसे समय में, बाढ़ के समय में, जो 4 महीना जब पानी होना शुरू होता है तो रेल लाइनें बंद हो जाती है, ट्रेनें चलना बंद हो जाती है। उस परिस्थिति में अगर अंडरपास आप बना लेते हैं तो फिर 4 महीना पब्लिक के कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी, बच्चे का आवागमन, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा। तो मैं मंत्री से आग्रह करता हूं कि वैसे जगह पर अंडरपास नहीं बनाया जाए जहां 4 महीना अपने घर में उसको दुबक के रहना पड़ जाए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं बधाई देता हूं मंत्री जी को कि रेलवे में तो मेरे यहां बहुत सा कामें हुआ है, एक एक गिना जाए तो बहुत सा कामें हुआ है, लेकिन जो काम अधूरा था इसके लिए मैं विनती किया हूं। एक सत्याग्रह ट्रेन चलती है जो रक्सौल से होते हुए, बेतिया होते हुए, नरकटियागंज होते हुए दिल्ली के लिए आती है, उसमें रसोई यान नहीं है, कृपया उसमें रसोई यान लगाया जाए, पब्लिक हित में बहुत ही जरूरी है। फिर से मैं बधाई देता हूं मोदी जी को, देश प्रिय है, लोकप्रिय है, आज के डेट में तो विश्व प्रिय है। और मैं एक शब्द कहता हूं कि सत्य प्रसन्न हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता है। मोदी जी का नीति बहुत अच्छा है, इसलिए कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। पूरे भारतवर्ष का जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, निश्चित रूप से निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते चलेंगे। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा ही होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि ये लगभग सारे बिहार के लोगों के पास पहुँचे, ताकि मोदी सरकार के द्वारा जो बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ और भारत सरकार और भारत में भी, उससे लोगों को इसकी सूचना मिले। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।